ठीक है बच्चों, देखिए हम लोग आज हमारा जो टॉपिक है बच्चों तंत्र है। ठीक, और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में मैंने आपको क्लियर किया था कि दो तरफ यानी कि भारत के दोनों तरफ की बात आई, यानी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की बात। तो हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अरब सागर की खाड़ी में जो हमारी गिरने वाली नदियां हैं उन पे हमने चर्चा की थी, और कुछ नदियों को मैंने आपको बताया था कि जो अरब सागर की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, जैसे जैसे हमने यहाँ बताया था कि पहली नदी मैंने नाम लिया, पहली नदी का नाम जो था वो लूनी है। ध्यान से समझेंगे, लूनी नदी। अब लूनी नदी के बारे में बताया, देखो हमने बात यहाँ पे की कि अरब सागर में गिरती हैं, लेकिन लूनी नदी जो है वो कच्छ के रण क्षेत्र में आती हैं और वहीं विलुप्त हो जाती हैं, यानी कि गिरती नहीं है। तो कभी गिरती थी, अभी नहीं गिर रही हैं। ठीक, तो ये बात हो गई लूनी के बाद मैंने एक नदी की बात की जिसका नाम भादर है, भादर नदी। दूसरी नदी की बात की हमने यहाँ पे बच्चों सतरंजी। ठीक है, सतरंजी नदी, तो इनके बारे में बात हुआ। सतरंजी के बाद में हमने बात की यहाँ पे आपसे साबरमती, साबरमती नदी। ये सभी मैंने पिछली क्लास में बताया। साबरमती, साबरमती के बाद हमने आपसे बात की यहाँ पे, ठीक है, माही नदी, माही नदी। ठीक, ठीक है, तो साबरमती, माही। इसके बाद हमारी जो छठी नदी थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, ये लास्ट में बताया मैंने आपको, ये है नर्मदा। तो भारत की अरब सागर में गिरने वाली नदियों में कुछ महान नदियों के बारे में मैंने आपसे चर्चा की। इसके अलावा भी बहुत सारी ढेर सारी नदियां हैं। ठीक है, वो छोटी छोटी नदियां हैं, बहुत ही छोटी छोटी नदियां हैं, आपके लोकल जगहों पर मिल जाती हैं। ठीक है, उन सब के बारे में नहीं पढ़ना हमको, ये बड़े ड्रेनेज सिस्टम है, तो बड़े द्रोणी में जो नदियां बहती हैं, ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ठीक, बहुत ही जनरल वे में आपको समझना है, जिनमें से लूनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साबरमती, माही और नर्मदा। भादर और सतरंजी ये दोनों थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा डीप में जाएगा तो पूछ लेगा, वरना लूनी पता होना चाहिए। ठीक है, साबरमती, माही और नर्मदा, इनके बारे में मैंने पिछली क्लास में चर्चा की, आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आज हम बात करने जा रहे हैं जो हमारी अपनी अगली नदी है, उसका नाम है ताप्ती। ठीक है, ताप्ती नदी। ठीक बच्चों, ताप्ती नदी, आज हम पढ़ेंगे ताप्ती नदी के बारे में। ठीक बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यदि हम बात करते हैं अरब सागर की, तो अरब सागर की खाड़ी में गिरने वाली नर्मदा सबसे बड़ी नदी है। दूसरे नंबर पे ताप्ती आदि है, इनकी लंबाई की बात चल रही है। ठीक है, तो बिल्कुल से आप सब लोग रेडी हो जाइए और हम ताप्ती को यहां देखेंगे। सबसे पहले मैप बनाते चलते हैं हम। इंडिया का मैप, यहाँ पे नदी को हम देखते चलेंगे कहां से ये अपनी धाराएं लेकर चलती हैं, बिल्कुल से ध्यान से क्लियर करते चलेंगे। सबसे पहले तो हमको यहाँ पे एक देखना है, कुछ सतपुड़ा रेंज की बात आती है, तो इस प्रकार से ये एक सतपुड़ा रेंज है जो बिल्कुल से यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर की बात आती है तो ये मैंने बताया था आपको, ये विंध्य पर्वत रेंज है, ये विंध्य पर्वत रेंज है। इसके बारे में मैंने बात किया था तो मैंने आपको ये बताया था यहाँ पर कल ही, ये अरावली है, अरावली रेंज है, कुछ इस प्रकार से है। ठीक, तो
इन रेंजों की बात चल रही है। तो ये जो रेंज है इसका नाम सतपुड़ा है। ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ये है आपका विंध्य पर्वत श्रेणी। इसके साथ साथ ये है आपकी अरावली। ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक, ध्यान समझते चलेंगे। ये थोड़ा बना दिया कि आपका एक क्लियर रहे थोड़ा सा विजन कि कहाँ से क्या हमें यहाँ पे देखना है। कल हमने कितनी बातें की थी, कितनी पढ़ी थी। अब कल की नदियों के बारे में हम बताएं तो बिल्कुल से ऊपर से कुछ आ रही नदी जिसका नाम लूनी। ठीक, उसके बाद यहाँ पे भादर, उसके बाद ये कुछ सतरंजी। ठीक, और उसके बाद में फिर कुछ यहाँ से निकली हुई आपकी नदी जो है कुछ ऊपर से, ऊपर वाले भाग से ये आ गई आपकी साबरमती। उसके बाद में फिर हमने बात यहाँ पे किया था जो कि नदी जो दूसरी वाली हमारी थी वो इनका निकलना कुछ इधर से हुआ था। ठीक है, ये मिनट के लिए कुछ यहाँ से करके दो बार ये काटते हुए आई थी माही। इसके बाद में यहाँ पे जो हमारी बात आती है इनकी, वो कुछ ये इस प्रकार से बहते हुए, एक मिनट हमने जो है गलत बना दिया। चलो, चीजें क्लियर हो रही हैं। इन सभी चीजों को मैंने कल ही देखा था। सारी नदियां हैं, नाम नहीं लिखूंगा, मैंने पिछली क्लास में बताया, आप इसको ध्यान देंगे। पहली है लूनी, दूसरी भादर, तीसरी सतरंजी और चौथी साबरमती, पांचवी आपकी माही और छठी नर्मदा। अब हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा यहाँ पे देखेंगे। नदी की बात की जाए तो बिल्कुल ध्यान रखोगे आप सभी लोग, ये बात चल रही है। ठीक है, सतपुड़ा रेंज से निकली हुई ताप्ती नदी की जो कि जिला बैतुल, ठीक है, मुल्ताई से निकलना इनका हुआ है। इस प्रकार से निकलती हैं। स्थान की हम बात करें तो बिल्कुल ध्यान रखना है, मुल्ताई स्थान है। ठीक है, बैतुल जिला है, इसकी बात चल रही है। तो मुल्ताई स्थान हो जाएगी, मुल्ताई स्थान, बैतुल जिला, एमपी। ठीक है, इसको मुल्ताई एक पर्वत भी बोला गया है जहां से इनका उद्गम होता है। तो ध्यान से आप इसको देख पा रहे हो। ठीक है, इसके बाद हम और आगे बात करें तो बिल्कुल से ध्यान रखोगे, यहां से नदियों की बात की जाए तो कई नदियां निकलती हैं। ठीक है, एक और नदी है जो कि कुछ यहां वाले भाग से निकलती है। ठीक है, कुछ ऐसे ये आ जाती हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखोगे। ठीक, इस नदी की बात करें तो इसका नाम पूर्णा है।
जो इनकी सहायक है, पूर्णा नदी। ठीक है, और ये एक पर्वत जगह स्थान है, पर्वत है, ध्यान रखोगे। तो यहां से इनका निकलना हुआ और ये ट्रिब्यूट हुई। इसके बाद में हम बात करें तो एक अमरावती नाम का एक स्थान पड़ता है और बोहरानपुर, तो उनको आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, यहां पर पड़ जाता है बोहरानपुर और यहां पर अमरावती है, इसको बोलते हैं अमरावती। और ये अमरावती वो वाला नहीं है आंध्र प्रदेश वाला, ये एमपी वाला है, और इसको बोला जाता है बोहरानपुर। बोहरानपुर, तो बिल्कुल ध्यान रखोगे बच्चों, एक एक पॉइंट यहाँ पे आपको देखते हुए चलना है। तो ट्रिब्यूटरी है पूर्णा जी, ताप्ती की ट्रिब्यूटरी है, यहां पर आपको ध्यान में रखना होगा। यहीं पर हथनौर बांध बना हुआ है इनके मिलने से। ठीक है, यहां पर हम बात करें तो यहाँ पे एक बांध बना हुआ है, इसका नाम है हथनौर, हथनौर बांध। ठीक है, जब जहां पर पूर्णा नदी ट्रिब्यूट होती है ताप्ती से, वहां हथनौर बांध है। इसके साथ साथ इसमें एक और नदी आती है जिसको अरुणा वैली बोला गया है, तो कुछ इसी श्रृंखला से आती हैं। एक नदी है इनकी जिनको अरुणा वैली बोलेंगे, और इसके बाद में फिर एक नदी का जिसका आना होता है वो यहाँ नासिक से आती है, कुछ इस क्षेत्र से यहाँ पे। ठीक है, नासिक से आती हैं ये कुछ इस प्रकार से। यह स्थान जो है यहाँ पे ये नासिक है, नासिक, नासिक से इनका आना होता है। गिरना नदी है, इनका नाम है गिरना नदी, जिस पर एक बांध बना हुआ है, इसको बोला जाता है गिरना बांध। ठीक है, ध्यान समझते चलेंगे बच्चों, गिरना बांध हो जाएगा। नदी की बात है तो इसका नाम है गिरना नदी। ठीक, गिरना नदी जिसको गिरना बांध बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ऊपर वाली जो नदी है जिसको हम बोलते हैं क्या, अरुणा वैली, अरुणा वैली। ठीक है, एक पॉइंट आप क्लियर करते चलेंगे, अरुणा वैली नदी, ये जो नदी है वो अरुणा वैली नदी है। इतना बात क्लियर हुआ। इसके बाद में एक और नदी है जिसको हम बोलते हैं, एक पंझारा करके है जो इसी क्षेत्र से आती हैं, और ऊपर से एक नदी आती है। दो नदियां इनकी और हैं जो ट्रिब्यूट होती हैं, एक है गोमई नदी, तो कुछ ऊपर वाले भाग से ही आती हैं ऐसे, इनका नाम है गोमई। ठीक है, ये है गोमई नदी, ध्यान रखोगे। इसके बाद ये आ जाती हैं। इस पर हम बात करें तो बिल्कुल ध्यान रखोगे, एक बहुत बड़ा बांध बना हुआ है। ठीक है, और इस बांध को हम कहते हैं क्या, यहाँ पे हम दिखाएंगे, यहाँ पे इसको बोलेंगे, ठीक है, उकाई बांध। उकाई बांध, जिस पर बहुत बड़ी परियोजना है उसको बोलते हैं उकाई परियोजना, उकाई परियोजना। ठीक है, ध्यान रखोगे, उकाई बांध, उकाई परियोजना। बात आती है यहां पर तो ये सूरत है, ओके। देखिए रेणु पांडे जी, हाँ मैसेज मैंने नहीं देखा था, बहुत अच्छी बात है, आपको हम भी देख पा रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं आप। ठीक है, वेरी वेरी गुड इवनिंग सबसे पहली बात। और हाँ, हम बिल्कुल से प्रयास हमारा वही रहेगा, वैसे ही मेहनत करेंगे, वैसे ही पढ़ा रहे हैं,
क्वेश्चंस की भी, हाँ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराएंगे बिल्कुल से, ठीक है। हाँ हाँ, कमेंट देखा मैंने। अभी आप रिप्लाई करेंगे तो हम बात करेंगे आपसे, ध्यान नहीं दिए थे बिल्कुल से, ठीक है। चलो, हाँ जीएस जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ा रहे हैं, सेम टू सेम जीएस चल रहा है, उसमें चेंजेस नहीं हुए हैं। देखिए एक्चुअली क्या है, ये कुछ डायग्रामेबल है, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा डायग्राम पे आ जाता है, इसलिए मैं थोड़ा डायग्राम बना करके आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। डायग्राम बेस रहेगा, आप इसका नोट्स बनाएंगे, आप बहुत अच्छे से तैयार कर पाएंगे, ठीक है। ये मैं ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, यानी अपवाह तंत्र, और भारत के सभी नदियों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमने अपने पिछली क्लास में बाकायदा हिमालयी नदियों के बारे में मैंने चर्चा कर ली है आपसे, जिसमें हमने आपको सिंधु पढ़ा दिया है, ब्रह्मपुत्र पढ़ा दिया है, ठीक है, गंगा पढ़ा दिया है, तो ये सभी नदी तंत्रों को पढ़ा दिया है। इसके बाद में हम चले आए प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में, और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, जिनके सभी नदियों के बारे में आपसे चर्चा कर चुका हूं। आज मैं इसके आगे वाली नदियां जो ताप्ती हैं उन पर मैं चर्चा कर रहा हूं। हाँ बिल्कुल से, थैंक यू सो मच। हाँ बिल्कुल, ठीक है। देखिए एक्चुअली मैं ध्यान नहीं दिया, मैं तो इस बताने में लगा हुआ था ये सारी चीजें। देखिए ताप्ती नदी है भारत की अरब सागर में गिरने वाली, ठीक है, जो कि विपरीत धारा में बहने वाली एक नदी ताप्ती, जिनको आप यहाँ देख पा रहे हो, ठीक है, जो जिनका निकलना होता है मुल्ताई स्थान से, बैतूल जिला मध्य प्रदेश से ये, ठीक है, ये मुल्ताई पर्वत से निकलती हैं, मुल्ताई पर्वत नाम है इनका, ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हो, ठीक है, मुल्ताई, मुल्ताई पर्वत, ठीक है, मुल्ताई पर्वत से निकलती हैं, जो कि सतपुड़ा रेंज का ही पर्वतमाला है जहां से इनका निकलना होता है, और ये निकल करके आगे बढ़ती हैं। इनसे एक नदी मिलती है आकर के भैंसदेही से, ठीक है, इस स्थान को कहते हैं भैंसदेही, भैंसदेही, ये एमपी की बात हो रही, मध्य प्रदेश की, ठीक है। हाँ मैं स्वस्थ हूँ, मेरा स्वास्थ्य सही है, ठीक है। एक्चुअली में प्रॉब्लम मेरे पिताजी को हो गई थी बच्चों, इसलिए थोड़ी ज़्यादा दिक्कत आ गई, उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, जिसकी वजह से हम 1 डेढ़ महीने तक हॉस्पिटल में थे। और फिर मेरी दादी एक्सपायर हो गई, तो पापा के स्ट्रोक में ही उनका ही प्रॉब्लम हुआ, तो बहुत सारी चीज़ों को मैंने हैंडल किया है, और मैं अभी क्लास में आपके साथ हूँ। मैं स्वस्थ था तब भी, और मैं अभी भी स्वस्थ हूँ, बस पहले प्रॉब्लम थी वो हमारी सही हो गई थी, पापा पे आ गई थी, तो चीज़ें हैंडल हुआ है, ठीक है। अब जो है आगे हम लोग बढ़िया से किया जाएगा, पूरी क्लास आपको अच्छे से देंगे। ज्योग्राफी जैसे हमने हिस्ट्री पढ़ाया आपको, हिस्ट्री हमने आगे बढ़ा दिया है। अब हिस्ट्री का जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट बचा हुआ है, मैं उसको कंप्लीट करूंगा, फिर क्वेश्चन आंसर करूंगा, और इसके साथ साथ आपको बढ़िया से पढ़ाते चलूंगा। ज्योग्राफी वाले पोर्शन पे हैं हम, आधी ज्योग्राफी लगभग लगभग कवर होने को हो रही है, आधा और आधी बाकी है, ठीक है। बिल्कुल, मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से देख रहा था कि आपसे हमारी बात नहीं हो पा मुलाकात नहीं हो पा रही थी, ठीक है। तो बिल्कुल अभी 8:30 से 9:30 के मध्य में ही हमारी जो क्लासेस लगती हैं, ये कंटिन्यू इधर ही मिल जाएंगी आपको, 10-5 मिनट आगे पीछे थोड़ा बहुत होगा तो आप सब हमारे साथ मैनेज करते रहेंगे, ठीक है। मोस्टली हम प्रयास करेंगे कि मैं रेगुलर क्लास ले पाऊँ, और सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देख पाएंगे। देखो टॉपिक खत्म हो, थोड़ा सा पढ़ा लें, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, बिल्कुल से। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे भैंसदेही से निकली हुई पूर्णा, जो अमरावती होके गुजरती हैं, और इन पूर्णा नदी की बात करें तो ये जो है मिल जाती हैं यहाँ पे, एक स्थान है, इसी पर इनका मिलना होता है, जहां पर हथनौर बांध बनाया गया है। ऊपर से एक अरुणावेली नदी आती है जो मिलती है हथनौर बांध के बाद में, एक नदी जो नासिक से जाती है, इनका नाम गिरना है, और ये गिरना बांध इस पर बना हुआ है, जो इनकी ट्रिब्यूटरी है, जो गिरना नदी है। ऊपर से एक गोमई नदी आती है, गोमई नदी, फिर ये प्रवेश कर गोमई नदी जो है वो बॉर्डर पर है, एमपी और गुजरात के बॉर्डर पर है। उसके बाद में, हाँ टाइमिंग को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, मैं थोड़ा लेट में ही कर पाऊंगा क्लास, ठीक है, क्योंकि और भी क्लास के लिए मैं इंगेज हो गया हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा आप कोऑपरेट करिएगा हमारे साथ। 8:30 से 9:30 के बीच में रहेगा, ज़्यादा दिक्कत होगी तो हम इसको 9 बजे से 10 बजे के मध्य कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा मतलब पीछे ही करके करेंगे, क्योंकि और पहले नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना रहेगा, सही बच्चों को, ठीक है। हाँ 6:30 7:30 की टाइमिंग थी, तो थोड़ा बहुत पहले हो जाती थी, फिर आप फ्री हुए खाना बनाते थे सब लोग, मैं समझ सकता हूँ, बट थोड़ा सा आप जो है टीम टाइम, अपने टाइम को पहले कर लीजिए, खाना फिर पढ़ने के बाद फिर बैठ के खाना खाइए, ठीक। तो गोमई नदी हो जाएंगी। अब बात यहाँ पे आती है इस पॉइंट की, तो इस स्थान को हम कहते हैं सूरत,
ठीक है। सूरत, सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, सूरत हो जाएगा। इसके साथ साथ हम और भी बात करें, ठीक है, और भी पॉइंट्स को हम यहां पर देखें बच्चों, ठीक है। तो बिल्कुल ये जो स्थान है जहां पर ये ट्रिब्यूट होती हैं, मतलब सॉरी, ये जो अपना जल विमोचन करती हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं दुम्बास, ठीक है, दुम्बास, दुम्बास के करीब ये, ठीक है। और इसके नीचे एक शहर स्थित है, यहां पर एक शहर है, सॉरी, इसको बोलते हैं आपको, ये हो जाएगा तापी, तापी शहर, इसको तापी या वापी बोलते हैं, ठीक है, वापी रहेगा, वापी, ठीक है, वापी हो जाएगा ये। तो ये सारे शहर यहाँ पे स्थित हैं। उकाई बांध है, पंजारा, पंजारा नदी की जो बात आती है वो कुछ, पंजारा जी जो है वो कुछ यहाँ से बहती हैं, कुछ इस प्रकार से, तो ये पंजारा हो जाएंगी जो नीचे से ही आती हैं। तो ये सारी बातें ध्यान रखोगे। ये जो स्थान है वो चांगदेव नामक स्थान है जहां पर इनका मिलना होता है, ठीक है। तो बिल्कुल से ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। सतपुड़ा श्रेणी हो जाएगी, वैतुल हो जाएगा। इसके बाद एक एक पॉइंट आप इनको कवर करते चलेंगे। ठीक, यहां तक चीजें क्लियर हुई तो आपने पूरी बात यहां समझ ली। ठीक, ये पूरी बात हमारी जो थी वो थी किसकी, ठीक है, नदी के नाम की बात करें तो ये जो है ताप्ती नदी है, ठीक है, ताप्ती नदी, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे, यहां तक का इतना आपका क्लियर हुआ। इसके बाद हम और आगे चलेंगे, ठीक है। चलो, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, चल रहे हैं हम आगे, ठीक है बच्चों। अब हम बात करेंगे बिल्कुल से भारत के, ठीक है, दक्षिण भाग की बात करेंगे। ऊपर से देखेंगे हम यहाँ पे भारत का एक स्थान आपका हो जाएगा जो है गोवा, ठीक है, गोवा की बात चल रही है। गोवा, हम यहाँ गोवा को देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो गोवा जो है कुछ इस प्रकार से आपका ये बना हुआ है पूरा पार्ट गोवा का, और यहाँ पे हम गोवा क्षेत्र को यहाँ देखने वाले हैं, बड़े बड़े ही स्तर पे गोवा को देखेंगे। ये भाग जो है आपका गोवा का है, ठीक है। अब हम लोग गोवा देखने जा रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद में आगे आपका कर्नाटक हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, यहाँ की जो नदियां हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। कई नदियों पर चर्चा करनी है, गोवा की दो नदियां हैं, ठीक है। गोवा की नदियों की हम बात करें बच्चों तो हमें दो नदियों को पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है, मांडवी और जुआरी। कौन सी नदी है, तो मांडवी, यहाँ पे हम लिख देंगे गोवा की नदियां, दो नदियां हमें पढ़नी है, गोवा की नदियां, ठीक है। मांडवी, पहली नदी मांडवी और दूसरी हो जाएंगी जुआरी। इन दोनों के बारे में पढ़ना होगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गोवा की दो नदियां हैं, ठीक, मांडवी और जुआरी। गोवा को हमने यहां बना लिया, थोड़ा सा और बड़े स्तर पे हम बना दें तो ज्यादा बेटर रहेगा मुझे लगता है, ठीक है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो नदियों की बात करें हम गोवा की तो बिल्कुल ध्यान रखना है, नदी जिस जो निकलती हैं,
वो कुछ यहाँ ऊपर से निकलती हैं, ये स्थान है इनका निकलने का, और इस प्रकार से ये आती हैं। ठीक है, इस प्रकार से इनका आना होता है कुछ इस क्षेत्र में। ठीक है, ध्यान से आप समझोगे, थोड़ा सा इसको और कुछ घुमा दीजिए कि ये ऐसे बह रही है। ठीक है, ये हो जाएंगी। बेलगाम जिला हो जाएगा, भीमगढ़ झरने से निकलना हुआ है इनका। यहाँ की हम बात करें तो बिल्कुल ध्यान रखोगे आप सब लोग। ठीक है, बेलगाम जिला, बेलगाम जिला कहाँ की बात है तो कर्नाटक, बेलगाम जिला कर्नाटक। भीमगढ़, भीमगढ़ झरने, भीमगढ़ झरना जहां से इनका उद्गम हुआ है। ठीक है, तो ये कर्नाटक के बेलगाम जिले से निकलती हैं और वहां से ही ये बहते हुए आती हैं, इनको हम मांडवी कहते हैं। ठीक है, इस पर ही दूध सागर जलप्रपात का निर्माण होता है। ध्यान से समझेंगे, कुछ यहाँ पे जो जलप्रपात है इसको बोलेंगे हम यहाँ पे, तो ये दूध सागर, ठीक है, दूध सागर जलप्रपात, जलप्रपात। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। नदी की बात करें तो बिल्कुल ध्यान रखोगे, मांडवी। ठीक है, मांडवी नदी, मांडवी नदी है ये, दूध सागर जलप्रपात का निर्माण करती हैं। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलने पर इन पर एक और जलप्रपात है जिसको बोलते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, वज्रपोहा, वज्रपोहा जलप्रपात, वज्रपोहा जलप्रपात जो कि यहीं पर उद्गमित है। ठीक है, तो ध्यान से आप बिल्कुल करते चलेंगे। ठीक है, और बिल्कुल से इनकी हम बात करें तो बिल्कुल जैसे ये क्या होती हैं, यहाँ पे आती हैं, वैसे ही ये डेल्टा का निर्माण कर लेती हैं, कुछ इस प्रकार का, और कुछ ऐसे ही इनका निर्माण होता है। ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करें तो कुछ छोटा सा द्वीप का निर्माण होता है। इस द्वीप की हम बात करें, इस द्वीप की बात करें तो इसको, ठीक है, द्वार द्वीप बोलते हैं, द्वार। ठीक है, द्वार द्वीप, द्वार द्वीप बोला जाएगा जिसका निर्माण होता है। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ एक स्थान आता है यहाँ पे, इस स्थान की हम बात करें तो इसको बोला जाता है, ठीक है, काबो अगुवाड़ा। ठीक है, काबो अगुआड़ा, कुछ इस प्रकार का स्थान है, पास पास में है, थोड़ी दूर पे ही। उसके साथ साथ मैं यहाँ इस क्षेत्र की बात करूं तो इसको बोलते हैं मोरमुगाओ पोर्ट। ठीक है, मोरमुगाओ पोर्ट, मोरमुगाओ पोर्ट, बंदरगाह की बात चल रही, मोरमुगाओ बंदरगाह। कुछ इसी के नीचे ही यहाँ पे थोड़ी दूर पे हम इस पे चर्चा करेंगे, अभी और नदी को भी हम ले लें यहाँ पे। ठीक है, चलो दूसरी नदी की हम बात करें बच्चों, ध्यान से देखते चलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से एक एक पॉइंट क्लियर करते चलें। हेमद, ठीक है, बारसम पहाड़ी है जहां से इनका निकलना होता है, कुछ यहां से। ठीक है, हेमद बारसम पहाड़ी, ठीक है, ध्यान से रखिएगा, ये बॉर्डर पर ही है जहां से ये उद्गमित होती हैं और कुछ इस प्रकार से ये बहती हैं। ठीक है, हेमद बारसम पहाड़ी जहां से इनका उद्गम होता है, और इस प्रकार से ये बहती है। इस नदी की हम बात करें तो इनका नाम है जुआरी नदी, जुआरी नदी, ध्यान समझ रहे हो, इसका नाम हो जाएगा जुआरी नदी।
ध्यान से समझ लीजिएगा। और इसके साथ साथ हम और ही बात करें तो बिल्कुल से ध्यान से रखोगे। इसी पर ही यही पास में ही यहाँ की हम बात करें तो ये पणजी है जो कि गोवा की राजधानी है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक और बात आती है, जो इनके बीच में एक नहर बनाई गई है, ठीक है, इसको बोला जाता है कंबरजुआ नहर। ठीक, ध्यान से समझ लीजिएगा, कंबरजुआ नहर है ये, इसको बोला गया है। ठीक है, दोनों के बीच में ये कंबरजुआ नहर हो जाएगा। इसके बाद में नीचे वाले इस भाग को एक नाम दिया गया वास्को दी गामा पोर्ट। ठीक है, वास्को डी गामा पोर्ट, छोटा सा पोर्ट, इसको वास्को डी गामा पोर्ट बोला गया है। तो बिल्कुल से आपने एक एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर किया। ठीक है बच्चों, ध्यान से एक एक पॉइंट आप पढ़ते चलेंगे। चलो, हाँ, रेणु जी ने कुछ बोला क्या? नहीं नहीं, जलप्रपात की बात किया है आपने बेटा। देखिए, जलप्रपात का मतलब ये होता है सीधी बात कि जैसे कोई नदी है या कोई सोर्स ऑफ वाटर है, जब वो किसी ऊंचे स्थान से नीचे की तरफ गिरता है। ठीक है, ऊंचे स्थान से, जैसे कि मान लीजिए कि कोई ऐसे कुछ ये ऊंचा सा स्थान है, ये कुछ ऊंचा सा स्थान है, और फिर कुछ ऐसे ही ये नीचा स्थान है। ठीक है, ये पूरा पहाड़ी वाला स्थान है। अब मान लीजिए कि यहां से, ठीक है, देख लीजिए एक बार, जैसे मान लीजिए यहां से जलप्रपात की बात है तो नदियां हैं, मान लीजिए कोई नदी ऐसे ऊपर से आ रही होगी कोई, ठीक है, ढेर सारे पहाड़ों के मध्य से। ठीक है, और जब वो ये डायरेक्ट यहां गिरती है, डायरेक्ट यहां गिरती है, ठीक है, और यहाँ पे अपना जल फैला देती है, इसे फैल के फिर बहना आगे आगे बढ़ती है। ठीक है, तो ये जो होता है वो जलप्रपात होता है। जलप्रपात, जलप्रपात का मतलब हो गया कोई ऊंचाई से जल का गिरना। ठीक है, ऊंचाई से जल का गिरना। ठीक है, हाँ, क्लियर करके रखोगे। बस बिल्कुल बेसिक मतलब समझिए, यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है। बेसिक मतलब है कि ऊंचाई से जब कोई जल नीचे गिरता है, वो चाहे नदियों के रूप में हो, ठीक है, जैसे यहां पर बताया गया जलप्रपात, तो मांडवी पर जलप्रपात जो बन रहा है वो पहाड़ियां ढेर सारी हैं, अब ऊंचा भाग है जहां से वो नीचे वाले भाग तक आती हैं, तो वो एक बहुत ही तेजी के साथ गिरती हैं, तो जलप्रपात का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक, ये हम बात कर रहे हैं गोवा। ठीक है, गोवा की नदियों की बात चल रही है। ठीक है, जिसमें बताया कि गोवा की नदियां, गोवा की दो प्रमुख नदियां हैं, मांडवी और जुआरी। मांडवी और जुआरी के बारे में मैंने बताया। गोवा, पहली बात तो ये वाला क्षेत्र आपका कर्नाटक है। ठीक है, कर्नाटक है, और इधर का ये वाला आपका जो बना हुआ है ये गोवा है। ठीक, गोवा, ध्यान समझ लीजिएगा। कर्नाटक के बेलगाम जिले से भीमगढ़ झरना पड़ता है। ठीक है, वहां से ही कुछ झरना, थोड़ा सा क्या होता है, वो कम ऊंचाई से गिरता है, नॉर्मली निर्झर झरतर बहता रहता है पानी, उसकी बात की गई है। तो यहाँ पे झरना जो है, जो कि ढेर सारे कई जलों का स्रोत लेकर के वो नीचे उतरता रहता है। अब यहाँ पर बात आती है कि उतर करके जब नीचे पहुंचती है, उनको नाम दे दिया गया मांडवी। जैसे गोवा में प्रवेश करती हैं, गोवा में प्रवेश करके, अब गोवा में प्रवेश कर गई,
गोवा में आई आगे, तो अब ऊंचा सा पहाड़ था, अब गोवा का उधर का भाग जो है, यानी इधर वाला भाग जो वो डाउन है। ये पूरी आपको बताता चलूं मैं, ये वाली जो पर्वतमाला है, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूं, ये वाली पूरी सीरीज जाती है जो यहां से यहां तक की, ये पश्चिमी घाट श्रेणी है। और जब पश्चिमी घाट श्रेणी से नदियां जब गोवा के मैदानी भाग में आना होता है तो पहाड़ी है पूरी, और पूरे पहाड़ी से वो ऊंचाई से गिरती हैं, उसे हम झरना बोलेंगे। तो यहां पर दो झरना है, एक आपका दूध सागर झरना है, दूसरा है वज्रपोहा जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात और वज्रपोहा जलप्रपात। ये दोनों काफी ऊंचाई से गिरते हैं, ठीक, जिस पर ये बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ का। बहुत सारे मूवीज के शूटिंग भी हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ दूसरी बात, जुआरी की बात करें, ये हेमत बारसम पहाड़ी है जो कि पश्चिमी घाट श्रेणी का ही एक पार्ट है, और ये जो है कर्नाटक गोवा बॉर्डर से ही लगभग लगभग जुआरी का उद्गम होता है, ठीक। और जुआरी जो है ये पहुंच जाती है, ठीक है, दोनों धाराएं बनाती, दोनों लास्ट में जाकर के दोनों का जो डेल्टा है वो लगभग लगभग मैच कर जाता, मिक्स हो जाता है, ठीक है। दोनों का डेल्टा यहां आप देख पा रहे हो, ये मिक्स कर गया है, ठीक है। तो बिल्कुल से कुछ ऐसे ही आपको यहां पे चीजों को क्लियर करना है, ठीक। तो यहां पर ये बात गोवा की थी, और गोवा के रिस्पेक्ट में हमने सारी बातें की, यहां तक का क्लियर हुआ आपका, ठीक है। तो ऐसे ही पॉइंट्स बनाते चलेंगे। देखिए द्वारदीप है, काबो, ये मोर्मुगाओ पोर्ट गोवा का एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है, महत्वपूर्ण पोर्ट है, जो मोर्मुगाओ पोर्ट है, जहां से व्यापार होता है, मोर्मुगाओ बंदरगाह, ठीक है। तो इनको आप क्लियर करके रखोगे बच्चों, ठीक। अब इसके बाद हम चलेंगे आगे, और आगे चलेंगे हम अब गोवा के बाद दूसरी नदियों पे चर्चा करने, ठीक है। तो यहां पे हम कुछ कुछ कर्नाटक की नदियां हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलो सभी लोग करते चलो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे चलता हूं। अब हम बात करेंगे भारत के दूसरे हिस्से की। भारत का दूसरा हिस्सा कौन सा वाला, ठीक है, यहां पर ध्यान देंगे हम लोग। अब बात हो रही है हमारी, ये जो आपका हिस्सा हो जाएगा, ये ऊपर गोवा हो गया, और नीचे का जो हिस्सा है वो केरल हो गया, ठीक है। तो केरल को भी छोटा बना के चलो भी, उसके बाद में हम यहां से बात करें, ठीक है, कुछ इस प्रकार से वो जनरली सा आप बनाते चलेंगे, ठीक है। तो बच्चों यहां पर हम बात करें तो ये है आपका, ठीक है, ठीक। चलो कर्नाटक की बात है, ठीक है, इस हिस्से को हम क्या कहेंगे, गोवा, और ये हो जाएगा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ठीक है। इधर आपका आंध्र प्रदेश और ऊपर तेलंगाना है, इसको हमने नहीं बनाया, बस खाली हमें यहां तक ही करना है, ठीक। तो अब यहां की नदियों को हमें पढ़ना होगा, ठीक है। चलो इसमें हम बात करें तो अब हम बात करेंगे बच्चों यहां पे कौन सी नदियों के बारे में, तो बिल्कुल से कर्नाटक की नदियां, ठीक है, कर्नाटक की नदियां, कर्नाटक की नदियां, ठीक है। इन महत्वपूर्ण नदियों पर चर्चा करेंगे। तो एक एक नदियों को हम लेते हैं यहां पे कर्नाटक की। जैसे कर्नाटक की हम बात करें तो एक नदी है जिसको हम बोलेंगे गंगावेली, ठीक है। कुछ यहां से इनका उद्गम हुआ, कुछ ऐसे आई। उद्गमित स्थान की हम बात करें तो इनको ध्यान में रखना होगा, ठीक है।
नदियों की बात करें तो नदियां जो हैं वो दो हैं यहाँ पर भी। एक का नाम है गंगावेली, गंगावेली नदी, दूसरी हो जाएंगी शरावती नदी, शरावती नदी। ध्यान समझिएगा, दो महत्वपूर्ण नदियां हैं जो कर्नाटक में बहती हैं। ठीक है, अब कर्नाटक की इन नदियों की हम बात करें तो बिल्कुल ये सोमेश्वर मंदिर सालमाला से निकलती हैं ये। ठीक है, जिला धारवाड़ का है ये सोमेश्वर मंदिर है। वहीं पर सोमेश्वर मंदिर, इसको बोला जाता है शालमाला। शालमाला थोड़ी एक पर्वतमाला से संबंधित है। और जिला की बात करेंगे तो धारवाड़, धारवाड़ जिला। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान में रखना होगा। कुछ इस प्रकार से यहां से इनका उद्गम होता है। गंगावेली जी का उद्गम होता है और गंगावेली जी जो हैं वो आगे बढ़ती हैं बड़े ही आसान तरीके से, और कुछ यहां पर एक जलप्रपात निर्माण करती हैं, जिस जलप्रपात को हम कहते हैं मंगोड़ जलप्रपात। मंगोड़, मंगोड़ जलप्रपात, मंगोड़ जलप्रपात का निर्माण होता है और ये फिर आ जाती हैं अरब सागर में गिरने। ठीक है, अरब सागर की खाड़ी में इनका गिरना होता है, ध्यान रखोगे। और यह जो स्थान है जहां पर इनका गिरना होता है, ये इसको कहते हैं अंकोला। अंकोला के निकट ये, ठीक है, अरब सागर में गिर जाती हैं। तो बड़े ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखोगे। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करें तो बिल्कुल से ध्यान से समझते चलेंगे। अब दूसरी नदी हमारी है। ठीक है, तो दूसरी नदी पर हम बात करें, कुछ यहां से इनका निकलना होता है। ठीक है, ठीक है, इनका निकलना यहां से होता है। अबू तीर्थ बोला गया है इस स्थान को, तो अबू तीर्थ पहाड़ी है, जिला जो है वो सिमोगा है। ठीक है, अबू तीर्थ पहाड़ी, सिमोगा जिला। बाकी कर्नाटक आप समझ ही रहे हो, सिमोगा जिला कर्नाटक। कुछ यहीं पर ही बच्चों बंगलौर है। बैंगलोर, ये ध्यान रखोगे। यहां की बात करें तो इसको बोलते हैं मंगलौर। ये मंगलौर जो है वो यहां पे है। तो बैंगलोर और मैंगलोर आप ध्यान रखोगे। ठीक है, इसके बाद में हम यहां पर और आगे बात करें तो बच्चों ध्यान से समझिएगा। इस स्थान पर एक बहुत बड़ा जलप्रपात है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जोंग जलप्रपात। जोंग जलप्रपात, ध्यान रखोगे। ये नदी जो है बड़ी ही महत्वपूर्ण है, जोंग जलप्रपात, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। एक क्लास हम लेंगे जिसमें आपको झील, जलप्रपात, दर्रे, इन सबको बताते चलेंगे। तो हमारी क्लासेस लगेंगी जिनमें हम आपको बाकायदा क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, अलग से जलप्रपात बताएंगे। भारत में जितने महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं, कौन सी जलप्रपात किस नदी पर है, कौन से राज्य में है, कौन सा जिला है, सारी चीजें हम एक और वीडियो में क्लियर करते चलेंगे। अभी हमारा जब पूरा नदियां का टॉपिक हो जाएगा तो मैं क्लियर करा दूंगा। ठीक है, तो वहां पर आपको बताते चलूंगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक। बात करें हम इसकी तो इस स्थान को बोलते हैं, ठीक है, होन्नावर। होन्नावर, ठीक है, होन्नावर। होन्नावर के पास में ये अपना जल विमोचन करती है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से समझते चलेंगे आप सब लोग। होन्नावर के पास इनका जल विमोचन होता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण पार्ट है, आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक है, हाँ कौशर जी, हाँ वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग कौशर जी।
ठीक है, सभी लोग आप पढ़ते चलो। ठीक है, तो इस समझ पा रहे हो। अब मैंने बात कहाँ की है, तो बात हमने कर्नाटक की है और कर्नाटक के नदी के बारे में बात की है। ठीक, जिसमें से हमने आपको पहली नदी आपको बताई जो वो हमारी कौन थी, गंगावेली। तो पहली नदी हमारी जो थी उसका नाम है गंगावेली, इसको बोलते हैं गंगा वेली नदी, गंगावेली नदी। दूसरी हमने कौन सी बात की, तो ये है शरावती, शरावती नदी। क्लियर हो गया, गंगावेली नदी और शरावती नदी। एक एक पॉइंट यहां पे पूरी तरीके से आप क्लियर करते चलेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। ठीक, लंबाई की बात करें तो लगभग लगभग इनका 152 किलोमीटर है और ये लगभग 128 किलोमीटर लंबी, ज़्यादा बड़ी नहीं है। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखोगे। तो ये नदियां कौन सी हो गई बच्चों, कर्नाटक की नदियां हो गई। अब हम इसके आगे चलेंगे। ठीक है, कर्नाटक की नदियों के आगे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच रेनू जी। बिल्कुल मैं प्रयास करता हूँ कि बहुत सिंपल वे में बोला जाए, जिससे थोड़ा सा दिक्कत ना रहे, बच्चों को समझ में आए, बस यही हमारा रहता है। बहुत ही प्रयास करता हूँ कि हाँ, जैसे साधारण वे में जैसे बोल दिया, अब चीजें ये क्लियर हो गई हैं, सारी बातें यहाँ पे हो गई। बस सोमेश्वर मंदिर हो गया, सालमाला नामक स्थान है, जो सालमाला नामक स्थान जहाँ पर एक मंदिर है, वो एक पहाड़ी है, पूरी सालमाला पूरी पहाड़ी है, उस पहाड़ी से इनका निकलना होता है। जिला धारवाड़ है और राज्य जो है आपका कर्नाटक है। यहां से निकली है मंगोड़ जलप्रपात इन पर गंगावेली पर स्थित है। बस ये नदी हो गई, लंबाई 152 किलोमीटर हो गई, अंकोला के पास में ये आकर के अरब सागर की खाड़ी में गिरती है। जोंग जलप्रपात शरावती नदी बनता है, अम्बू तीर्थ पहाड़ी शिमोगा जिला कर्नाटक से निकलना होता है। इन्हीं की थोड़ी दूरी पर बैंगलोर स्थित है और फिर थोड़ी दूरी पर यहाँ पर बॉर्डर, ये बिल्कुल कह लीजिए कि ये समुद्र तट के किनारे ही लगभग थोड़ी दूर पे मैंगलोर स्थित है, पर नीचे का केरल का स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें जो है हम इसीलिए आपको पॉइंट करना चाहते हैं, जिससे ये सारी चीजें आपकी क्लियर रहें। ठीक है, बिल्कुल से ध्यान रखोगे। अंकोला, यहीं पर हम बात करें तो बिल्कुल यहीं पर ही एक गंगा मंदिर है। ठीक है, गंगा मंदिर, अंकोला नामक स्थान है, गंगा मंदिर, जहां पर गंगावेली नदी, ठीक है, गंगावेली इसीलिए इनका नाम पड़ा क्योंकि गंगावेली है, तो गंगा मंदिर के पास में आती है। गंगा मंदिर की वजह से इनका गंगावेली नाम है। कर्नाटक का धारवाड़ जिला जो है वो हम कह सकते हैं इन्हीं के तट पर स्थित है। कर्नाटक का एक धारवाड़ जिला है, वो यहाँ पर आप देख पा रहे हो वहां से। तो ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। उसके बाद हमने दूसरी बात की, जिसमें होन्नावर के पास में ये आकर मिलती हैं। ठीक है, सागर में गिरती हैं। जोंग जलप्रपात जो है वो इसी नदी पर स्थित है। आप सबको पता होना चाहिए कि जोंग जलप्रपात जो है वह एक बहुत ही बड़ा चौड़ा जलप्रपात है। ठीक है, अब जलप्रपात के बारे में बहुत डीप में हम बात दूसरी जगह करेंगे, पहले बता दे रहा हूं वीडियो में। देखिए, मैं आपको क्लियर करता चलता हूं बच्चों, मैं जो क्लास आपकी ले रहा हूं उसमें जिस टॉपिक को मैं पढ़ा रहा हूं उसको ज्यादा हम तवज्जो देते हैं, यानी कि हम उसको ज्यादा डीप में लेते हैं। बाकी और बातें जब दूसरी जगह पर होंगी तो वहां पर उस चीज को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पढ़िए, क्योंकि मिक्स करना मुझे जरूरी नहीं है। वे में चलिए आप, आपकी अभी हमने बताया कि जलप्रपात, झील, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। हमारा एक अपना एक वीडियो होगा जिसमें हम पूरे भारत का मैप बना करके पूरे राज्य को दिखाते हुए हर एक राज्य के एक एक जलप्रपात, दो दो जो भी जलप्रपात है उन सबको दिखाएंगे और उनके बारे में आपको बताएंगे भी। ठीक है, कि कौन से जलप्रपात कहां पर है और उनकी क्या विशेषता है, कौन से आयतन में ज्यादा है, कौन से जल लेकर गिरने में ज्यादा है, कौन ऊंचाई में ज्यादा है, ये सब बातें हम वहां करेंगे। ठीक है, तो यहां तक इतना ही रहेगा। आप सभी लोग जो है बाकायदा अच्छे से करते चलिए बेटा। ठीक, इसके बाद की जो टॉपिक है वो हमारा केरल है। केरल में हमारी जो नदी है उनके बारे में हम आपसे बात करेंगे। ठीक है, जिसमें से बिल्कुल मैं आपको बताते चलूं, भरतपुजा, पेरियार और पेम्बा कुछ नदियां हैं
जो केरल की हैं, और केरल में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पर चर्चा करेंगे, क्योंकि केरल के कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो उनको हमें ध्यान में रखना होगा नदियों के रिस्पेक्ट में और कहां पर वो गिरती हैं। ठीक है, बाकायदा बहुत अच्छे से मैं केरल का बड़ा सा बनाऊंगा नक्शा यहां पर, और वहां पर केरल की सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही रहेगा। आप सब लोग बहुत ही अच्छे से मन लगाकर अपनी तैयारी करिए। ठीक है, देखिए ये जीएस जो कि सभी जगहों पर अलाउ है, मतलब सभी जगहों पर ये पूछा जाता है, और आप इसको अच्छे से तैयार करिए। ठीक है, जो बच्चे हमें देख पा रहे हैं, जिन बच्चों को कोर्स भी लेना है वे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कोर्स परचेज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से आपको क्लास पूरी मिल जाएगी। ठीक है, अब ये ऐसे आप ये वाला ज्योग्राफी का पूरा सेक्शन आप देखिए मेरा। ठीक है, यूट्यूब पर भी कुछ बच्चों के लिए फ्री ही है, हाँ यूट्यूब पर फ्री है, मोस्टली फ्री है, हाँ कुछ वीडियोस चाहे उसमें हो, तो आप पूरा का पूरा अपवाह तंत्र हमारे से समझ सकते हो। और मैं बताते चलूं आपको अपवाह तंत्र, देखिए ये हमारा फिजिकल ज्योग्राफी है जिसमें ये अपवाह तंत्र पूरा आता है। तो अपवाह तंत्र यदि आप अच्छे से हमारे से पढ़ लेते हो तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि अपवाह तंत्र के बाद नदियां आएंगी, तो नदियों के किनारे शहर स्थित आएंगे, वहां की विशेषता आएंगी, वहां के जलप्रपात आएंगे, झील आएंगे, हम उनके पहाड़ों पर भी चर्चा कर लेंगे कि कौन सी सरणी से कौन सी नदियां निकलती। तो ये सब टॉपिक आपका जो है वो कवर हो जा रहा है एक अपवाह तंत्र से, इसलिए जो है, हाँ बिल्कुल, थैंक यू। ठीक है, आप सब लोग बहुत अच्छी से करें। हाँ रेनू जी, बिल्कुल कल हम आपको मिलते हैं 8:30 बजे, और हम आपको कल वाले में केरल बड़े अच्छे से समझाने वाला हूं। केरल के और भी चीजों पर हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, जुड़े रहिए बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, अच्छे से पढ़िए।